देवभूमि उत्तराखंड और वहां स्थित बद्रीनाथ धाम अपने आप में एक अनूठा मंदिर है जो अनेकों रहस्यों को समेटे हुआ है, जिसमें से सबसे पहला रहस्य यह है कि बद्रीनाथ धाम मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। मान्यताएं अनेक हैं, विश्वास भी अनेक हैं और हमारा सत्य सनातन धर्म आस्था के केंद्र पे ही टिका हुआ है, जहां सदियों से संत परंपरा चली आ रही है। ये वो बद्रीनाथ है जहां सतयुग और त्रेता युग तक प्रभु अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिया करते थे, परंतु द्वापर में जब कृष्ण अवतरित होकर इस धरती पर आए तो उन्होंने इस तरह से भक्तों को सुलभता से दर्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि आगे पाप युग आने वाला था और पाप में लिप्त हुए इंसान को प्रभु आसानी से ऐसे ही नहीं दिखते। मैं अमितेश मिश्रा आपको आज अनेकों रहस्यों का उद्गम स्थल और उनके कारणों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए नियमित रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित तरह तरह के शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर आता रहूंगा। अब बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, ये एक परम ही गूढ़ रहस्य है। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी जब तुलसी रूप में इस धरती पर निवास कर रही थी तो उनका विवाह शंखचूड़ नाम के एक असुर से हुआ था। तत्पश्चात जब नारायण ने उनसे पानी ग्रहण किया तो पूर्व जन्म की उन्हें याद न आए, इसलिए उस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि शंख के नाम से ही उस महाअसुर का नाम पड़ा था। एक दूसरी मान्यता ये है कि एक बार की बात है, अगस्त मुनि अपने भाई के बुलाने पर इस पवित्र क्षेत्र में आए और उन्होंने इस क्षेत्र में देखा कि बहुत सारे दैत्य अपना तांडव मचा रहे थे। प्रभु की भक्ति करने वाले लोग सताए जा रहे थे, संत महात्माओं को खुलेआम मारा जा रहा था। वो भी घबरा गए कि ऐसा न हो कि समस्त संत समाज का ही विनाश हो जाए, तो उन्होंने माँ जगदम्बा की स्तुति करनी प्रारंभ की। उनके स्तुति से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा उनके उदर से बाहर आई और उनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा और कुष्मांडा देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से समस्त दैत्यों का विनाश कर डाला और आतापी और वातापी नाम के दो असुर वहां से बचकर निकल गए। माँ जगदम्बा के क्रोध से भयभीत हुआ आतापी जाकर मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी जाकर बद्रीनाथ धाम मंदिर के शंख में छुप गया। ऐसी मान्यता है कि अगर वहां शंख बजाया जाएगा तो वो वातापी नामक असुर फिर से बाहर आकर लोगों को सताने लगेगा। एक और वैज्ञानिक मान्यता भी है कि वो क्षेत्र जहां बद्रीनाथ मंदिर है वहां आसपास सभी ओर बर्फ ही बर्फ है और अगर वहां शंख बजाया जाएगा तो उसकी प्रतिध्वनि से वहां भूस्खलन और काफी मात्रा में बर्फ भी पहाड़ों से गिरकर और लोगों को क्षति पहुंचा सकती है। ऐसी भी मान्यता है कि समय के साथ आने वाले समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों का दर्शन करना मनुष्यों के लिए सहज नहीं हो जाएगा, क्योंकि पाप जैसे जैसे बढ़ रहा है, दुराचार जैसे जैसे बढ़ रहा है, आने वाले समय में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जाने का मार्ग बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और मनुष्यों को बद्रीनाथ प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे।